हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। आज हम देखेंगे लेसन 5 दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? देखो, हमने लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में पढ़े, रूरल और अर्बन की। अब हम देखेंगे प्रॉपर एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है, प्रॉपर एक जिला जो होता है, उसे वो एडमिनिस्ट्रेट कैसे होता है, उसे एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया जाता है। तो हमें देखना है डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर देखेंगे चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, फिर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेज दी है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कुछ डिस्कस कर रहे हैं। देखो, चलते देखते ही क्या डिस्कस कर रहे हैं। एक लड़की बोल रही है, वी लर्न अबाउट द जिला परिषद। हमने जिला परिषद के बारे में सुना है, द जिला परिषद, बट देयर वॉज नो मेंशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। देखो, एक लड़की बोल रही है कि हमने जिला परिषद के बारे में तो सुना है, बट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का तो कोई मेंशन था ही नहीं। फिर दूसरी, द न्यूज़पेपर ऑलवेज मेंशन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन द न्यूज़। फिर वो क्या बोलती है कि जो न्यूज़पेपर है वो तो हमेशा मेंशन करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को न्यूज़ में। फिर एक बॉय बोलता है, आर टीचर विल बी एबल टू टेल अस, माई दीदी से शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बोलता है कि हमारे टीचर को बताना चाहिए इसके बारे में, मेरी बहन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने वाली है। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता क्या है। सी, एक कलेक्टर होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट को शासन करता है, डिस्ट्रिक्ट पे प्रशासन करता है। लाइक एक ऑफिसर होता है जो अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालता है, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी लेता है। जैसे स्टेट है, स्टेट के कौन होते हैं? जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट को वो स्टेट को संभालते हैं, बट वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके तो नहीं संभालते ना। तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कलेक्टर अपॉइंट किया जाता है, एक ऐसा ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो उस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले, उस डिस्ट्रिक्ट के रूल्स रेगुलेशंस ठीक से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, लोग टैक्स दे रहे हैं नहीं, ये सारा जो रहता है स्कीम्स एंड ऑल, सब कुछ का काम कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। डू सच क्वेश्चन अकर टू यू? क्या ऐसे जो क्वेश्चंस इन्हें आए थे वैसे क्वेश्चंस आपको भी आते हैं? तो देखते हैं। द जिला परिषद इज अ पार्ट ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। अब देखो, जो जिला परिषद है ना, वो पार्ट है एक ग्रामीण लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की, दैट इज पंचायती राज, जो होता है पंचायती राज। बट इन महाराष्ट्र द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज शेयर बाय बोथ जिला परिषद एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बट महाराष्ट्र में नॉर्मली तो यही होता है, पंचायती राज के अंदर ही जिला परिषद आता है, बट महाराष्ट्र में जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट का, महाराष्ट्र में जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसका? डिस्ट्रिक्ट का। अब डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले का। वो क्या करता है? वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दोनों भी क्या करता है? शेयर करते हैं, संभालते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, वो दोनों भी पार्टिसिपेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। सो देखते हैं व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड होता है किसका? जिला प्रशासन का। ही इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और इन्हें अपॉइंट किया जाता है, इन्हें नियुक्त किया जाता है उस पद पे, उस पोजीशन पे बाय स्टेट गवर्नमेंट। He has to perform many functions from collecting agricultural tax to maintaining law and order in the district. अब इन्हें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने रहते हैं, इन्हीं के लिए इन्हें बहुत सारे वर्क करने होते हैं। उनमें से कुछ है टैक्स कलेक्ट करना, एग्रीकल्चरल, मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर्स को अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिले में। वी कैन सी दीज फंक्शन आर फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो। हमें चार्ट दिया है, हम उससे पढ़ते हैं। सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या क्या फंक्शन होते हैं? एग्रीकल्चर में, लॉ एंड ऑर्डर में, इलेक्शन ऑफिसर और डिजास्टर मैनेजमेंट में, हम वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये कलेक्ट करते हैं एग्रीकल्चरल टैक्स, मतलब जो खेती से संबंधित कर होता है, टैक्स मतलब कर, वसूली, टैक्स लेते हैं। टू इम्प्लीमेंट लॉ रिलेटिंग एग्रीकल्चर
कल्चर से रिलेटेड ये कुछ कानून व्यवस्था करते हैं, कुछ लॉज लाते हैं, कुछ नियम लाते हैं टू प्रोवाइड रिलीफ इन केस ऑफ ड्रॉट एंड स्कार्सिटी ऑफ फॉदर। अब कहीं पर ड्रॉट मतलब अकाल, स्कार्सिटी मतलब कमतरता। तो कभी फसल, देखो कभी अकाल की वजह से, पानी नहीं आने की वजह से कभी स्कार्सिटी होती है, मतलब कमतरता होती है फूड की, फूड ग्रेन्स की, जो उन्होंने प्रोड्यूस किए वो ठीक से प्रोड्यूस नहीं होता। तो उस केस में जो ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने लोन लिया उन्हें भी थोड़ी सी छूट देते हैं और साथ में टैक्स में भी थोड़ा सा रिलीफ देते हैं। तो एग्रीकल्चर में हमने क्या देखा, सबसे पहले ये कलेक्ट करते हैं एग्रीकल्चरल टैक्स, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, और प्रोवाइड करते हैं रिलीफ ड्रॉट और स्कार्सिटी के केस में। नेक्स्ट, लॉ एंड ऑर्डर, एस्टेब्लिश पीस इन द डिस्ट्रिक्ट। अब लॉ एंड ऑर्डर क्या है, इन्हें अपने जिले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में शांति को स्थापित करना होता है। टू मेंटेन सोशल हार्मोनी, सोशल शब्द मतलब सोशली लोग अच्छे से रहे, वेल मेंटेन रहे, एक दूसरे के साथ अच्छे रहे, गेट टुगेदर करे और शांति से रहे, ठीक है। टू रिस्ट्रिक्ट अनलॉफुल असेंबली, इम्पोज कर्फ्यू इफ रिक्वायर्ड। अब ऐसी असेंबली या ऐसी सभा जो अनलॉफुल है, कानून के अगेंस्ट है, उन्हें क्या करना, रिस्ट्रिक्ट करना, और अगर रिक्वायर्ड है तो कर्फ्यू लगाना। सो लॉ एंड ऑर्डर, एस्टेब्लिश पीस इन डिस्ट्रिक्ट, maintaining social harmony, restrict unlawful assembly and impose curfew if required. Next, election officer to ensure smooth conduct of election. अब ये क्यों होते हैं, ताकि जो इलेक्शन है वो स्मूथली हो। टू टेक नेसेसरी डिसीजन रिलेटेड टू इलेक्ट्रल प्रोसेस। अब नेसेसरी डिसीजन लेना चाहिए, नेसेसरी डिसीजंस लेते हैं ये, ठीक है। क्या करते हैं, नेसेसरी डिसीजंस लेते हैं, क्यों, क्योंकि स्मूथली, बहुत ही आराम से इलेक्शन हो जाए, इस वजह से उन्हें कुछ इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। टू अपडेट द वोटर लिस्ट, अपडेट करते हैं वोटर लिस्ट को। सपोज अगर एक साल पहले आप 18 ईयर्स के नहीं थे, आप 17 ईयर्स के थे, और वोट कब से डाला जाता है, 18 ईयर्स से डाला जाता है। सो अगर आप 17 ईयर के थे और अभी इस ईयर आप 18 के हुए हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे ताकि आपकी वोटिंग आईडी आ जाए, और जब आपकी वोटिंग आईडी बनेगी तो जो वोटर लिस्ट है उसमें भी आपका नाम आ जाएगा। सो इलेक्शन ऑफिसर का काम क्या होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज अ इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर भी वर्क करते हैं, तो उनका क्या होता है, इंश्योर करना स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, टू टेक जो नेसेसरी डिसीजंस है इलेक्टोरल प्रोसेस के वो लेना, वोटर लिस्ट को अपडेट करना। नेक्स्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब कहीं पर कोई डिजास्टर हुआ है, फ्लड से रिलेटेड, फ्लड आई है, सुनामी आई है, अर्थक्वेक आई है, या लैंडस्लाइड हुई है, तो उसका भी मैनेजमेंट कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू ही होता है। सो टू टेक क्विक डिसीजन ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिजास्टर एंड प्रिवेंट और मिनिमाइज द डैमेज। ये क्विक डिसीजन लेते हैं, ये क्या करते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं टाइम, डिजास्टर के टाइम, और प्रिवेंट करते हैं या मिनिमाइज करना चाहते हैं डैमेज को, मतलब जो डैमेज हो रहा है वो कम से कम हो, इसके लिए ये क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। टू गिव ऑर्डर टू द डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट सेल, ये ऑर्डर देते हैं ऐसी सेल्स को जो डिजास्टर मैनेजमेंट से डील करती है। टू रिहेबिलिटेड दोज अफेक्टेड बाय अ डिजास्टर। अब रिहेबिलेट करते हैं मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उन्हें कुछ दिनों के लिए सेटल करते हैं जिनको अफेक्ट हुआ है कुछ डिजास्टर की वजह से। या देखो सपोज फ्लड आई है, फ्लड की वजह से पूरे के पूरे कभी कभी गांव बह जाते हैं, गांव बह जाते हैं तो लोग कहाँ रहेंगे, तो जब तक पानी शांत नहीं हो जाता, जब तक पानी गांव से निकल नहीं जाता, तब तक लोगों को रिहेबिलेट किया जाता है, लोगों को ऐसे सेंटर्स, ऐसे कैंप्स में भेजा जाता है जहाँ पे वो ठीक तरीके से रह सके। टेम्पररी सॉल्यूशन होता है बट सॉल्यूशन करते हैं, रिहेबिलेट करते हैं। सो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्विक एक्शंस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं ताकि डिजास्टर में होने वाले नुकसान कम हो और प्रिवेंट भी हो सके।
ऑर्डर देते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट या सेल को रिहेबिलिट करते हैं ऐसे लोगों को जो डिजास्टर की वजह से अफेक्ट हुए हैं। डू यू नो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन सोशल हार्मनी? क्या तुम्हें पता है क्यों सोशल सद्भावना मेंटेन करना जरूरी है, सामाजिक सद्भावना मेंटेन करना जरूरी है? सो द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी मस्ट बी रिजॉल्व बाय पीसफुल मीन्स। अब लोग हैं, ओपिनियंस होंगे, अलग अलग थॉट प्रोसेस होगी जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो ऐसे डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट को हम पीसफुल मैनर में शांति से क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। However, when this doesn't happen, it give rise to tension। और जब ये नहीं होगा, जब पीसफुल मैनर में नहीं होता तो ये टेंशन पैदा करता है। If this lead to violent incident, it disturbs social harmony। और अगर इसकी वजह से वायलेंट इंसिडेंट होते हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, लोग एक दूसरे को मारते हैं, तो क्या होगा, जो सोशल सद्भावना है, लोग अभी एक दूसरे पे ट्रस्ट करते, क्या बाद में कर पाएंगे? नहीं, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इट एक्ट्स एज एन ऑब्स्टेकल टू अ प्रोग्रेस। और ये हमारे प्रोग्रेस में एक खतरे ऑब्स्टेकल की तरह क्या होगा, एक्ट करेगा। पब्लिक प्रॉपर्टी इज डैमेज। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डैमेज होगी। The district collector make effort to prevent such occurrence, but it is the duty of citizen also to help maintain social harmony। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो अपना काम करता ही है, बट सिटीजन्स की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, सिटीजन्स की भी कुछ ड्यूटीज़ होती है, और वो ड्यूटी क्या होती है, उन्हें भी सोशल हार्मनी को मेंटेन करना होता है। हर जगह सरकार कुछ नहीं कर सकती, जब तक सिटीजन्स ना समझे तब तक सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तहसीलदार, हम देखते हैं तहसीलदार के बारे में। ओके, इज इट ओके नाउ? तहसीलदार, देयर इज अ तहसीलदार फॉर एवरी तालुका और तहसील। अब तहसीलदार होता है हर एक तालुका के लिए और तहसील के लिए। एज अ जुडिशियल ऑफिसर ही गिव्स जजमेंट टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एट द लोकल लेवल। अब लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे ये क्या करता है, न्यायिक अधिकारी के तौर पर जजमेंट देता है और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। द तहसीलदार हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन तालुका। अब तालुका में रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करने की, पीस मेंटेन करने की, ऑर्डर्स मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तहसीलदार की। जैसे स्टेट लेवल पर होता है चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का काम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम, वैसे ही तालुका लेवल पर तहसीलदार काम करते हैं, जो कि जिन्हें ये हक होता है, जिन्हें ये राइट होता है कि वो लोकल लेवल पे डिस्प्यूट सॉल्व कर सके, डिसीजंस दे सके, और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जिम्मेदारी होती है कि वो शांति और ऑर्डर्स क्या कर सके, मेंटेन करे तालुका में। द चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। इन महाराष्ट्र देयर इज अ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एट एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अब महाराष्ट्र में हर पुलिस हेडक्वार्टर में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में क्या होते हैं, एक सुप्रिटेंडेंट होते हैं पुलिस के, दैट इज पुलिस के अधीक्षक होते हैं। ये होते हैं चीफ पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के। ही हेल्प द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन डिस्ट्रिक्ट। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ताकि पीस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो डिस्ट्रिक्ट में। इन द सिटी द पुलिस कमिश्नर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। सिटीज में पुलिस कमिश्नर का काम होता है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने का। ये पुलिस के सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्ट कर रहे हैं पुलिस यूनिट को। अ कोर्ट इन सेशन। ओके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसके नीचे होते हैं डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिनके नीचे होते हैं तहसीलदार, जिनके नीचे होते हैं तलाटी, और फिर पुलिस पाटिल, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस इंस्पेक्टर एंड पुलिस सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। The court at the district level have to perform the function of resolving dispute, delivering judgment and ensuring that
कॉन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व एट द अर्लीस्ट। अब जिला न्यायालय, जहाँ पर जज होते हैं, जजमेंट दिया जाता है, लॉयर्स अपनी दलीलें पास करते हैं, है ना, हम सब ने मूवीज में तो देखा ही है कोर्ट। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट को कोर्ट दिया जाता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे एक कोर्ट होता है जो कि कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे जो विवाद हो रहे हैं लोगों के बीच उन्हें रिजॉल्व करना, अगर कोर्ट तक बात आती है तो जजमेंट देना, है ना, फैसला देना कि क्या सही है क्या गलत है, और ये इंश्योर करना, इसके तरफ ध्यान देना कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो डिस्प्यूट है, वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए, वो जल्दी से जल्दी सुलझ जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम को स्थापित किया है। एट द एपिक्स ऑफ दैट सिस्टम इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और सबसे टॉप पे, सबसे ऊपर, सबसे हाई में कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद है हाई कोर्ट, फिर उनके बाद लोअर कोर्ट्स जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, तालुका कोर्ट आते हैं और रेवेन्यू कोर्ट आते हैं। मतलब अगर हम ट्री डायग्राम देखें तो सबसे पहले आएगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर आएगा हाई कोर्ट, फिर आएगा लोअर कोर्ट्स जिसमें आते हैं डिस्ट्रिक्ट, तालुका कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। ये सेशन होते हैं कोर्ट में इस तरीके से, यहाँ पे आरोपी रहता है या जिसे प्रॉब्लम है वो रहती है, लॉयर्स दलीलें देते हैं, जज हमें डिसीजंस देती है, और यहाँ पे कुछ लोग भी होते हैं। द कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ऐसी कोर्ट जो जिला लेवल पे काम करती है या जिला लेवल की होती है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज अ चीफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सम अदर जजेस। चीफ डिस्ट्रिक्ट जज होता है और दूसरे जजेस भी होते हैं। Their main function is to hear the various cases in district and deliver the final judgment. उनका मेन फंक्शन क्या होता है? जजेस का मेन फंक्शन होता है अलग अलग केसेस को सुनना और फाइनल जजमेंट देना। वन कैन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ तालुका कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर कोई तालुका कोर्ट में है और उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है उनके जजमेंट से, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, और अगर हाई कोर्ट में भी उनकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होती तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं सिविल जजेस, सिविल केसेस के लिए। सेशन जजेस होते हैं मैजिस्ट्रेट फर्स्ट ग्रेड, मैजिस्ट्रेट सेकेंड, ये किसके लिए होते हैं? क्रिमिनल केसेस के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, समटाइम वी मे हैव टू फेस अ कैलेमिटी। अब कभी कभी हमें कैलेमिटीज का सामना करना पड़ता है, दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इट कुड बी अ नेचुरल, ये नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं जैसे फ्लड, फायर, क्लाउड बर्स्ट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, या प्रॉब्लम हो सकते हैं जैसे रायोट्स, बम ब्लास्ट, ब्रेकिंग ऑफ अ डैम, एपिडेमिक्स एटसेट्रा। सो नेचुरल हो सकते हैं या कौन से हो सकते हैं? मैन मेड हो सकते हैं। अगर नेचुरल डिजास्टर हो गए, नेचुरल प्रॉब्लम्स होंगे तो वो क्या होंगे? बाढ़ आएगी, कहीं आग लग जाएगी, बादल फट जाएंगे, साइक्लोन आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगी। या फिर मैन मेड देखें तो कहीं पर झगड़ा, रायोट्स, दंगा फसाद हो जाएगा, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, कहीं पर डैम टूट जाएगी, या कोई एपिडेमिक फैल जाएगा, एटसेट्रा टाइप के क्या होते हैं? डिजास्टर होते हैं। दिस डिजास्टर लीड to loss of human life and displacement of people beside tremendous financial loss. अब इन डिजास्टर की वजह से ह्यूमन लाइफ भी सफ़र करती है, बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, और पीपल को फाइनेंशियल लॉस भी होता है। Therefore the issue of rehabilitation become important, जिसकी वजह से रिहेबिलेशन का इशू क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। Disaster management is a process which enable one to face a disaster in a scientific and organized manner. डिजास्टर मैनेजमेंट ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पर हम डिजास्टर को फेस करते हैं साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। द एंटायर मशीनरी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस।
और सारे जो मशीनरी होती है, सारे जो पीपल जो वर्क करते हैं इसके लिए, वो इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के लिए, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट. Advances in technology make it possible for us to get prior information about several kind of disaster. अब जो एडवांसेस, जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है वो क्या करते हैं, पॉसिबल करते हैं चीज़ों को कि पहले ही हम इंफॉर्मेशन ले लें कि कौन से डिजास्टर आने वाले हैं. अगर फ्लड आने वाली है तो कुछ सिग्नल्स के थ्रू हमें पता चल जाता है. अर्थक्वेक आने वाले हैं तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. बारिश होने वाली तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज कितनी बारिश होगी with some technology. For example, a system which can predict and warn us of a flood or storm has been developed. एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ है जो प्रिडिक्ट करता है, हमें वार्न करता है कि कब फ्लड या बाढ़ या तूफान आएगा. This help has to be better planned, prepare to face the disaster. और ये हमें प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं डिजास्टर के लिए. Always remember, it is important to remain alert during a time of crisis. ये important है, हमेशा रिमेंबर, हमेशा याद रखना कि ये ज़रूरी है कि क्राइसिस के समय आपको अलर्ट रहना चाहिए. टू फेस अ डिजास्टर वन नीड टू हेल्प ऑफ पीपल एज वेल एज डिफरेंट सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन. अब डिजास्टर फेस करने के लिए किसी को एक पीपल की, कोई भी पीपल है, उन्हें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए और दूसरे सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन भी उनकी हेल्प करते. लाइक कोई एनजीओज होते हैं, कई बाढ़ में फंस गया तो बहुत सारे ऐसे एनजीओज होते हैं जो फ्लड में अपना काम करते हैं. इन ऑर्डर टू बी एबल टू कॉन्टैक्ट देम अर्जेंटली वन शुड डिस्प्ले द कॉन्टैक्ट नंबर. अब अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है अर्जेंटली तो पुलिस अपना नंबर देते हैं, फायर ब्रिगेड अपना नंबर देते हैं, हॉस्पिटल्स, ब्लड बैंक्स, ये सब अपना नंबर देते हैं. Tell your friend also do the same. Now, do you know, क्या आपको पता है, in Maharashtra many officers have made serious attempt to bring about reform in administration. अब महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो सीरियस अटेम्प्ट करते हैं रिफॉर्म्स लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में. मतलब बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ईमानदारी से वर्क करते हैं और प्रशासन में कुछ चेंज लाने की कोशिश करते हैं. The experiments have helped to improve the service provided to the citizen. और उनके जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो वो चीज़ें लाते हैं नई, वो क्या करते हैं, वो करते हैं रिफॉर्म लाते हैं, वो इम्प्रूवमेंट लाते हैं सिटीजन्स के लाइफ में. और डिस्ट्रिक्ट, लाइक कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिफॉर्म करता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कोई तालुका लेवल पे रिफॉर्म करता है तो तालुका लेवल पे, है ना. This had helped the citizen to form a favorable opinion about the administration. और ये हेल्प करती है सिटीजन्स को, नागरिकों को एक फेवरेबल ओपिनियन लाने के लिए. As a result, their support to the administration and their participation in it has improved. अब इस वजह से जो सपोर्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन और पार्टिसिपेशन इम्प्रूव होता है. मतलब इस सपोर्ट के थ्रू प्रशासन इम्प्रूव करता है, मतलब वो डेवलप्ड होता है. कुछ पैटर्न है वो देखते हैं, लखीना पैटर्न एंड डालवी पैटर्न. In order to make the administration efficient and to increase the quality of public service available to citizens, Shri Anil Kumar Lakhina brought about many reforms when he was a district collector of Ahmednagar district. अब लखीना पैटर्न ये एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम पे, जिसका नाम था अनिल कुमार लखीना. अब एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को इफिशिएंट करने के लिए और पब्लिक सर्विस को इंक्रीज करने के लिए, पब्लिक सर्विस की क्वालिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए अनिल कुमार लखीना ने कुछ रिफॉर्म लाए थे, कुछ चीज़ों को बदला था. वो क्या थे देखते हैं. दीज आर नोन एज लखीना पैटर्न. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क प्रोसीजर, मतलब जो वर्क प्रोसीजर है उसका स्टैंडर्डाइज हो. स्टेटिंग रूल्स इन सिंपल लैंग्वेज विच कुड बी अंडरस्टूड बाय द पीपल. अब जो रूल्स है वो एकदम सिंपल, लाइक अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, मराठी चलती है, तो वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जो मराठी उधर चलती है उस लैंग्वेज में वो लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को भी इंट्रोड्यूस करेगा. ही ऑल्सो स्टार्टेड द सिंगल विंडो सिस्टम सो दैट जॉब दैट पीपल केम टू डू कुड बी कंप्लीटेड अंडर वन रूफ. और उन्होंने एक सिंगल विंडो सिस्टम स्टार्ट किया था जहाँ पर अगर किसी को
कुछ काम करवाना है तो वो एक ही रूफ के अंडर हो। नेक्स्ट, डालवी पैटर्न। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड by Sri Chandrakant Dalvi when was the district collector of Pune district are known as Dalvi pattern। अब जो डालवी पैटर्न है ये श्री चंद्रकांत डालवी ने क्या किया था, रिफॉर्म में इम्प्लीमेंट किया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। उन्होंने पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उन्होंने कुछ रिफॉर्मेशन लाया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्म वाज टू स्पीड The objective of reform was to speed up the decision making by ensuring that files were not allowed to stack up and that they were dealt with on the same day and that they were received। अब इन्होंने क्या डिसीजन बनाया था कि जो भी फाइल्स या जो भी रिपोर्ट्स आपको आती है वो फाइल उसी दिन कंप्लीट होनी चाहिए, वो काम दूसरे दिन नहीं जाना चाहिए। दिस पैटर्न इज ऑल्सो नोन एज जीरो पेंडेंसी पैटर्न, और इसी पैटर्न को जीरो पेंडेंसी पैटर्न भी कहते हैं। इट हेल्प इन ब्रिंगिंग इफिशियंसी एंड स्पीड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ये क्या करता है, हेल्प करता है इफिशियंसी को ब्रिंग करने में और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को स्पीड देने में, मतलब जो प्रशासन का कार्य है उसे जल्दी से खत्म करने में। क्योंकि अगर हम फाइल रखते जाएंगे, अगर एक दिन 2 फाइल है, फिर हमने उसे पेंडिंग में रखे, दूसरे दिन और 2 फाइल है, फिर उसे भी हमने पेंडिंग में रखे, तो कैसे ऐसे करते करते स्टैक्स, ऐसे करते करते हमारे पास गट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर हम वो कंप्लीट नहीं कर पाते, और वो कंप्लीट अगर करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से इन्होंने एक सिस्टम निकाला था कि हम फाइल को पेंडिंग नहीं रखना है, जिस दिन जो फाइल आई उसी दिन उसे क्या करना है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, चाहंदे पैटर्न। व्हेन डॉक्टर संजय Chahande was the divisional commissioner of Nashik, he implemented certain reform which are known as the Chahande pattern। अब डॉक्टर संजय चाहंदे जो कि एक डिविजनल कमिश्नर थे कहाँ के, नासिक के, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स, कुछ बदलाव लाए थे। वो क्या थे देखते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गैप बिटवीन पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टू इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड पीपल एंड प्रायोरिटाइज द डेवलपमेंट वर्क थ्रू पीपल पार्टिसिपेशन, ही इम्प्लीमेंटेड द ग्रामस्थ दिन विलेजर्स डे स्कीम। अब क्या, प्रशासन और लोगों के बीच में जो दूरी है, जो गैप है, उसे कम करने के लिए इन्होंने एक स्कीम लाई थी, एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क पीपल के पार्टिसिपेशन के थ्रू इंक्रीज करेगा और कुछ अकाउंटेबिलिटी देगा एडमिनिस्ट्रेशन को। सो This is the appointed day when the administrative official and staff visit a village। एक ऐसा दिन रहता है जब जो प्रशासन के अधिकारी है, जो स्टाफ है, वो क्या करते हैं, विलेजेस को विजिट करते हैं और डायलॉग स्थापित करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ये साथ में लास्ट लेक्चर भी था हमारे सिविक्स का। ठीक है, नेक्स्ट सेशन जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए आपने इसके पहले के नहीं देखे होंगे लेसन्स, वो देख सकते हो। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ाई करो, साथ में वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, कमेंट करो कोई डाउट है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको क्या हो, नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।